नया IBN 7 हौसला है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पुलिस लाइन के मंदिर में आज जमकर बवाल हुआ। महिला के हाथों पिट रहा ये शख्स, ये जो आप देख रहे हैं कि एक महिला लगातार एक शख्स की पिटाई कर रही है, ये इस मंदिर का पुजारी है और मंदिर के पुजारी पर प्रसाद देने और टीका लगाने के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए इस महिला ने जमकर पिटाई की। देखिए तस्वीरों में आप, महिला का आरोप है कि पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। यही नहीं, उसके माथे पर मना करने के बावजूद लाल रंग का टीका लगा दिया, जबकि वो सामाजिक बंधनों के कारण लाल रंग का टीका नहीं लगाती है, ऐसा इस महिला का कहना है। कहासुनी बढ़ने पर महिला ने पुजारी को मंदिर में ही खींचकर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला के पक्ष में आए कुछ लोगों ने भी पुजारी की जमकर पिटाई की। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पुजारी को इस महिला के गुस्से से बचाया और महिला की तहरीर पर पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं देश दिन भर। और आज जो अहम खबरें हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जिसका विवादों से पीछा छूटता दिख नहीं रहा है। अब पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत पर महिला आयोग ने पार्टी के नेता कुमार विश्वास को नोटिस दे दिया है। इधर दिल्ली की सड़कों पर गुंडागर्दी और गुस्सा लगातार जारी है। 48 घंटों में 4 रोड रेज की खबरें अभी तक सामने आई हैं। बिहार के गया के अखबार डॉक्टर के 3 दिन बाद भी कोई सुराग न मिलने की वजह से लोगों में बहुत नाराजगी है और उसके साथ ही इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मुंबई के भांडुप इलाके में चर्च पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला करार दे रही है। और इसके अलावा आपको मिलवाएंगे इलाहाबाद के उद्देश्य से, जिसके हौसले के आगे बीमारी हार गई है। शारीरिक रूप से अक्षम उद्देश्य ने सामान्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बालश्री प्राप्त किया है। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में जहां पर इन दिनों पुलिस बदमाशों पर डंडे बरसाती नजर आती है। दरअसल शहर में गुंडों को कंट्रोल करने में नाकाम पुलिस को मुख्यमंत्री ने हाल ही में फटकार लगाई थी, जिसके बाद खिसियाई पुलिस ने गुंडों को खींच कर बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया है। 3 दिन से चले इस अभियान में अब तक 250 के लगभग गुंडों को पकड़ा गया है और इस अभियान के तहत पुलिस ने 6 खतरनाक अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकाला और बीच सड़क पर ही उनकी जमकर पिटाई करी। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से लोगों का गुस्सा उतरता है, रोड रेज के रूप में इस पर लगातार बात होती रहती है। पिछले 48 घंटे में दिल्ली में 4 रोड रेज की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसके अलावा शनिवार रात दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक कारोबारी को मार कर अधमरा कर दिया। कारोबारी की बदमाशों से बहस हो गई थी, जिसके बाद बदमाशों ने कारोबारी की नई गाड़ी तोड़ डाली। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो द्वारका की है, जहां रोड रेज की घटना में कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की पिटाई कर डाली। कांस्टेबल के मुताबिक बाजार में उनकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद कार सवार लड़कों ने उनकी रॉड और डंडों से पिटाई की। कांस्टेबल अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे, लेकिन लड़कों ने उन्हें जबरन बाहर निकालकर फिर पीटा। और जो चौथी तस्वीर है वो वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी के बाद नशे में धुत कुछ लोगों ने सलीम और उनके भाई को पीटना शुरू कर दिया। सलीम अपने परिवार के साथ फंक्शन में गए थे, जिसके बाद ये घटना हुई। सलीम की कार भी तोड़ दी गई। और ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कैसे हाल ही में तुर्कमान गेट पर शाहनवाज की इसी तरह से मार कर हत्या कर दी गई थी। सवाल ये बना हुआ है कि आखिर दिल्ली के लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है, वो भी छोटी सी मामूली सी बात पर। देखिए रोहिणी में कैसे एक मामूली कहासुनी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। दिल्ली में रोड रेज में मारे गए शाहनवाज को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, लेकिन अब भी दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ गुंडागर्दी जारी है। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के पास वैगनआर कार से जा रहे एक शख्स की गाड़ी दूसरी कार से हल्की सी टकराई। उसके बाद दूसरी कार में बैठे लड़कों ने वैगनआर में बैठे लोगों से बदसलूकी शुरू कर दी। कार में बैठे लड़के को जमकर पीटा और महिलाओं से बदसलूकी की गई। 4 लड़कों ने मिलकर हमारा सर पे पत्थर मारे, सारा कुछ किया उन्होंने। चारों ने मिलकर, चारों ने पूरी शराब पी हुई थी। चौक को क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने आके बीच में गाड़ी को मार दिया। हमने उसे कहा कि गाड़ी रोको रोको रोको, उसने आके मारना शुरू कर दिया और गुंडों का
तांडव इतने पर भी नहीं रुका और उन्होंने कार को भी तोड़ना शुरू कर दिया। काफी देर सड़क पर ये सब होता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस नदारद रही। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक लड़के नशे में थे और मारपीट करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अब पुलिस वीडियो के आधार पर एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। एक महिला के आरोपों से घिरे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के नंदनगरी थाने में उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया है। हालांकि कुमार विश्वास का कहना है कि वो इन आरोपों से डरते नहीं हैं और आखिर तक वो लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास उसके साथ अवैध संबंधों की अफवाहों पर चुप्पी साधे हुए हैं। महिला का आरोप है कि कुमार विश्वास की पत्नी अपने पति के साथ उसका नाम जोड़कर बदनाम कर रही है। महिला का आरोप है कि इस बेबुनियाद आरोप को लेकर कुमार विश्वास के साथ उसका नाम जोड़ा गया और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। महिला की शिकायत के बाद दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को नोटिस जारी किया है और उन्हें कल तक पेश होने को कहा है। मैंने कुमार विश्वास से डिमांड करी कि कुमार विश्वास, ये एलिगेशन झूठे हैं, आप मीडिया के सामने आओ और देश की जनता को बताओ कि आपके मेरे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास ने इस चीज़ का कोई भी खंडन करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने छोटी सी बात कहकर पल्ला झाड़ दिया कि राजनीति में आए हो तो ऐसी कीचड़ झेलनी पड़ेगी आप। महिला कार्यकर्ता के मीडिया में आने के बाद कुमार विश्वास भी मीडिया के सामने आए। विश्वास ने कहा कि राजनीति छुड़वाने के लिए ही उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मैं किसी शो में गया और मैंने वहां साथी जो सुनने वाली लड़कियां लड़के आए उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनका भी चला दिया कि इनमें ये है इनमें ये है, तो इतना अपयश ना फैलाए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं और हमारे इरादे कमजोर होने वाले नहीं। और कुमार विश्वास पर यह आरोप लगने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अपने नेता का बचाव कर रही है। महिलाओं को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देखना चाहिए। उस लड़की की सारी बात को सुनना चाहिए निष्पक्षता से। फर्क नहीं पड़ता कौन नेता इसमें है, चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो, चाहे वो कुमार विश्वास का नाम हो या किसी और का नाम हो, कि वो लड़की पर क्या बीती है ये सुनने की जरूरत है इस वक्त। हम डिमांड करेंगे कि वो लोग इंटरनल लोकपाल की बात इतने करते हैं तो इसको जो दोषी हैं या जिनको ऊपर आरोप हैं, दोषी है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिनको ऊपर आरोप हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करे। उनको आना चाहिए क्योंकि वो उनकी ही कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी की कार्यकर्ता है। 1 साल उसने वो अमेठी में गई है, उनके लिए काम किया है, तो उनको आना चाहिए। सामने आएंगे, वो जरूर आएंगे और उस लड़की की इज्जत का सवाल है। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पन्ना में एक भयानक हादसे में 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पन्ना से छतरपुर जा रही एक बस पलट गई और उसमें आग लग गई और अभी तक 50 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। बुरी तरह से झुलसे 12 यात्रियों को बस से निकाला गया है। सरकार ने हादसे के बाद मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 तो सामान्य घायलों को 25,000 की सहायता की घोषणा की है। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि वो हम आपको नहीं दिखा सकते। और अगली खबर बिहार से है, जो लगातार 3 दिन से सुर्खियों में है। बिहार के डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता के अपहरण के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बेतुका बयान देकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ा दी है। गया के डॉक्टर दंपति के अपहरण के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बोधगया दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बीजेपी ने सरकार से डॉक्टर की जल्द रिहाई के लिए कार्रवाई करने की मांग उठाई है। यहाँ से भी खोजना हो, पाताल से भी खोजना हो तो अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जाना चाहिए और सकुशल इस डॉक्टर दंपति की जो है वो सकुशल रिहाई होनी चाहिए। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बयान ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। उनके मुताबिक दोनों पति पत्नी अपहरण के बाद भी साथ रह सकेंगे। अरे किसी भी इंसान का अपहरण गंभीर है, तुमको तो संजोग है कि दोनों हॉस्पिटल को कर दिया संजोग और मामला नहीं गड़बड़ाने वाला है। उन लोगों का एक साथ रहेगा ना दिन रात।
चलिए बात और राजनीतिक बयानबाजी की। हैदराबाद से बाहर पांव पसारने की जुगत में लगे एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। तभी तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने वाजपेयी और अडवाणी पर बाबरी मस्जिद मामले का दोषी होने का आरोप लगाते हुए देश का सबसे बड़ा उन्हें नागरिक सम्मान दिए जाने पर आपत्ति जताई है। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले एमआईएम सांसद ओवैसी की नजर अब यूपी चुनाव पर है। ओवैसी जानते हैं कि बिना बाबरी मस्जिद की याद दिलाए और बिना बीजेपी पर हल्ला बोले यूपी की राजनीति मुश्किल होगी। तभी तो अटल आडवाणी को मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पर ही सवाल उठा दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था और आडवाणी ने अपनी पूरी रथ यात्रा से पूरे देश में तबाही मचाई। भारत रत्न से साबिक वज़ीर आज़म को भारत रत्न देगा, क्या हम भूल गए 5 दिसंबर की वो तकरीर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कही कि धरती को समताल होना पड़ेगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज का वीडियो आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब है। नाराज बीजेपी ओवैसी की बात को तूल देने के मूड में नहीं है। पार्टी ने ओवैसी पर सीधा हल्ला बोलते हुए कहा है कि सांप्रदायिक राजनीति की राह पर चलने वालों के सपने पूरे नहीं होने वाले। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को जो है वो महान अवार्ड दे दिए जाए, इसलिए उनको जो राष्ट्र के जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है, सेवा की है, राष्ट्र के लिए योगदान किया है, उनके अवार्ड देने पर वो सवालिया निशान लगाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। एक और बीजेपी है तो दूसरी ओर फिर से एक हो रहा जनता परिवार है। इस बीच अल्पसंख्यकों की राजनीति कर ओवैसी भले ही अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन इतना जरूर है कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा जरूर हो जाएगा। चलिए और बात उत्तर प्रदेश की, तो आगरा में समाजवादी पार्टी नेता शैलेंद्र अग्रवाल पर करोड़ों की ठगी के आरोप लगे हैं और पुलिस ने शैलेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी से जुड़े शैलेंद्र अग्रवाल पर कई लोगों से पैसे ठगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र अग्रवाल ने इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लोगों को फोन कर पैसे ठगे। शैलेंद्र ने बड़े पदों पर तैनात अफसरों के फोन नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को धमकाया। इसी तरह उसने डीजीपी के फोन का इस्तेमाल कर एक पुलिस वाले को भी फोन किया था। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र अपने कद का फायदा उठाकर लोगों को अपने प्रभाव में लाता था और फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनसे ठगी करता था। शैलेंद्र के पास 12 से ज्यादा सरकारी गनर तैनात थे। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। झांसा सर आलू का, जमीन का, मिड डे मील का, इस तरीके के झांसे दे के हमने पैसे ले 200 करोड़ रुपए तमाम लोगों को ठगा। कुछ लोगों को डराया धमकाया और उनसे पैसे उगाहे और इसी बात को लेके मुकदमा दर्ज किया गया। कल रात दबिश दी गई है और दबिश देने के बाद कुछ दिल्ली एनसीआर के फ्लैट बायर्स ने आज बिल्डर्स के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा देरी से चल रहे हैं और परेशान मिडिल क्लास के लोग किराए के साथ साथ फ्लैट की ईएमआई भी भर रहे हैं और बिल्डर है कि फ्लैट का पोजीशन देने में देर किए जा रहा है। यही नहीं, बिल्डर्स मनमाने ढंग से खरीदारों से कई चार्ज वसूल रहे हैं। लेट पेनल्टी भी बायर्स को नहीं मिल रही है। साथ ही मनमाने ढंग से फ्लैट का एरिया बढ़ाकर खरीदारों को लूटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही फ्लैट मालिकों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया था, लेकिन आज कांग्रेस उपाध्यक्ष इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। राहुल एनडीए सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा रियल एस्टेट बिल का भी विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर से, जहां फ्लैट बायर्स बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। और हमारी अगली खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 20 में आज एक ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई और इस आग की चपेट में आई वहां खड़ी 15 कारें जो जलकर खाक हो गई। फिलहाल दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को काबू में कर लिया गया है। अगली खबर मुंबई से, जहां के भांडुप इलाके में एक बार फिर चर्च पर हमला हुआ है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि ये आपसी रंजिश के चलते हमला हुआ है और पुलिस दावा कर रही है कि 2 कैथलिक ग्रुप्स के बीच आपस में झगड़े की वजह से पथराव हुआ, जिसमें चर्च क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में सेंट एंथनी चर्च का कांच टूट गया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए धार्मिक रंग ना देने की लोगों से अपील की है और हमले के बाद चर्च की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बिहार में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने एक कदम उठाया। बिहार के सासाराम में एक महिला अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई।
महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला सासाराम के नोखा रेलवे स्टेशन के पास अखरिया गांव की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक उसका अपने पति राकेश चौधरी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से वो परेशान थी। आज सुबह महिला ने अपने बच्चों के साथ सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद कर लिया है। तो एक ट्रेन पर औरत कट गई और देखे तो सुबह में एक बच्चा दो था साथ में। एक महिला समेत 2 बच्ची की ट्रेन से कट करके मौत हुई है और लगता है कि खुदकुशी की है। और अब खबर एक बहादुर लड़की की या कहें एक बहादुर दुल्हन की। एक ऐसी दुल्हन जिसने मंडप में दूल्हे की परीक्षा ली और दूल्हे के फेल होने पर बारात को वापस लौटा दिया। देखिए। बलिया के मेरिटार गांव के इस घर में कुछ घंटे पहले शादी की रौनक थी। पंडाल सज चुका था। अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही गुड़िया ने शादी के मंडप पर जब दूल्हे को देखा तो उसकी हरकत से उसे अशिक्षित होने की आशंका हुई। इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे की परीक्षा लेने के लिए उसे गिनने के लिए कुछ रुपए दिए और नोट न गिन पाने के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। पढ़े के पूछे रहे तो 6 तक के कहत रहे कि पढ़ ले बानी 6 के सवाल पूछोगे तो वो ना 3 के पूछोगे तो वो ना 1 के पूछोगे तो वो। दुल्हन की मां का भी कहना है कि दूल्हा पागल है। गुड़िया के फैसले को उसकी मां का साथ मिला और आखिरकार बारात लौट गई। पैसा दिया हुआ तो 100 रुपया दिया 2 भाग तो ये ना कौन के 50-50 रुपया पेन दिन 150 बहुत भाग ना लगोला तब पकड़ लेलन कि पागल बड़ा है। गुड़िया के पिता को घर के दरवाजे से बारात लौट जाने का मलाल तो है, लेकिन गुड़िया को इसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि उसने अपने अच्छे भविष्य के लिए ये हिम्मत और सूझबूझ दिखाई। और अब एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी। कहते हैं कि उड़ान पंख से नहीं हौसलों से होती है और फिर चाहे मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो उसे पाना आसान होता है। इलाहाबाद के 13 साल के उद्देश ने ऐसी ही मंजिल हासिल की है जिसे पाने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। शारीरिक रूप से कमजोर उद्देश ने कई पुरस्कार, कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। सिंथेसाइजर पर संगीत का रस बिखेर रहा ये बच्चा मामूली नहीं है। उसे अपनी कला का प्रदर्शन करते देख कोई नहीं कह सकता कि 13 साल का उद्देश्य जन्म से ही जानलेवा बीमारी सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। इस बीमारी में शरीर के किसी भी अंग पर काबू नहीं रहता, यहाँ तक कि बीमार बोल भी नहीं सकता। लेकिन इलाहाबाद के उद्देश्य ने कुदरत के इस कहर के आगे हार नहीं मानी। अपने माँ बाप की मेहनत की वजह से, अपने मेहनत की वजह से, अपने गुरुजनों की मेहनत की वजह से आज वो इस मकाम पे है और मुझे भी इलाहाबादी होने के नाते उद्देश्य पर गर्व है। माँ बाप लगातार उसका शौक पूरा करने में उसकी मदद करते रहे और अब नतीजा ये है कि उद्देश्य सामान्य वर्ग की संगीत प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेकर तमाम पुरस्कार अपने नाम कर चुका है। उसको मिले सम्मान से उसके माता पिता बेहद खुश हैं। हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई, कम से कम मेरे बेटे ने इतना कुछ किया है और यही नतीजा था कि उद्देश्य को स्पेशल कैटेगरी में न मिल करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में बालसी दिया गया। सिंथेसाइजर में आगे चल के उसको बालसी अवार्ड जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है वो मिला। गंभीर बीमारी से जूझ रहा उद्देश्य का लक्ष्य फिल्में बनाना भी है। उद्देश्य की इस उड़ान को IBN 7 का सलाम। चलिए उद्देश्य को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ देश दिन भर में मुझे दीजिए इजाजत।